फिर मैंने एक ही झटके में, मेरा नाम कामरान है और मेरी उम्र 21 साल है। मेरी बहन का नाम सायरा है। हम खानदान वाले प्यार से उसे बनी कहते हैं। और एक का नाम कंजा। कंजा मेरी छोटी बहन है। और मेरी माँ का नाम सलमा है। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम है और हम कराची में रहते हैं। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और अब एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। ये मंगल का दिन था। हम सब खानदान वाले घर पर ही थे। मेरी बहन भी घर पर मौजूद थी। मेरे वालिद और मेरी माँ भी मौजूद थे, मगर आज के दिन हम सब खानदान वाले आम तौर पर दोपहर 12 बजे उठते थे, लेकिन मेरी आंखें सुबह 10 बजे खुल गई। हमारा घर 2 मंजिलों पर था। तमाम खानदान वाले नीचे थे और मेरा कमरा ऊपर था। जब मैं पानी पीने के लिए नीचे आया तो मेरी माँ और वालिद एक दूसरे को सुकून दे रहे थे और मैंने उन्हें देख लिया। मैंने देखा कि माँ मेरे वालिद से कह रही थी कि अब तुम में वो ताकत नहीं जो पहले हुआ करती थी। पहले तुम 1 घंटे तक मैच खेलते थे, अब तुम 5 मिनट में आउट हो जाते हो और मेरी भी बाकी रहती है। जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी माँ को ऐसी हालत में देखा था। यकीन जाने मेरी माँ आज भी बहुत खूबसूरत थी। इससे पहले कि वो मुझे इतनी जल्दी से पानी पिया और अपने कमरे में ऊपर आकर दोबारा सो गया। अब दोपहर के 2 बजे मेरी माँ आए। मेरी माँ ने कहा कि कामरान, आज इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे नहीं पता था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ ने कहा, जल्दी उठो, नहाओ और तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। मैंने कहा कि मुंह से जाता हूँ, मैं नहीं करता। मैं दोबारा सो गया। अब सुबह के 4 बजे मैं दोबारा मेरे कमरे में आई और मुझे कहा कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी, जल्दी नीचे आओ। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, नहा कर आता हूँ। माँ ने कहा, तुम ना आओ, मैं तुम्हारे लिए बाहर इंतजार करती हूँ। मैं जल्दी नहाने चला गया। मुझे याद आया कि मैं तो लेना भूल गया था। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे तेरी यादों। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देती हूँ। मैंने तौलिया लपेटा और कमरे में आया। मैंने देखा कि मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, अब तुम नीचे जाओ, मैंने नहा लिया है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। जब माँ ने मुझे मेरी हालत में देखा, उन्होंने कहा कि इमरान, तुम बड़े हो गए हो, लगता है अब मैंने तुम्हारे लिए दिल ही नहीं पड़ेगी। मैंने कहा, नहीं माँ, अभी कोई जल्दी नहीं, घर में भी 2 बहनें हैं, मुझे इनकी शादी करवानी है, बाद में देखूंगा। मैंने पूछा, माँ क्या बाकी सब खानदान वालों ने नाश्ता कर लिया? माँ ने कहा, हाँ, तुम्हारे अब्बू नाश्ता कर गए, कुछ काम के लिए बाहर गए हैं और तुम्हारी बहन टीवी देख रही है। मैंने कहा, माँ मुझे अभी नाश्ता करने का मूड नहीं है। माँ ने कहा, आओ मैं तुम्हारा कमरा साफ करती हूँ। जब मैं झाड़ू देने के लिए बैठी तो इनकी कमर देखकर मुझे सुबह के सारे मनाजिर याद आने लगे। अब मुझे माँ से कहने का दिल चाह रहा था कि सब मैंने तुम्हें और अब्बू को बीच खेलते देखा है और मैंने ये भी देखा है कि अब्बू अब तो ही सुकून नहीं दे पाते, तो अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे सुकून ले सकती हो। लेकिन मुझे डर था कि मेरी माँ नाराज हो जाएंगी। पहली बार मेरी माँ मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं उन्हें पकड़ना चाहता था, लेकिन मुझे डर था। मेरे कमरे में बैठ गया और मेरी माँ ने पूरा कमरा साफ किया और मुझसे कहा, कामरान, अब मैं नीचे जाती हूँ और तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ, तुम जल्दी से आओ। मैंने कहा, रुको ना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब मैंने कहा, हाँ बताओ। मैंने कहा, मेरे लिए दुल्हन ढूंढो, बल्कि मेरे लिए कोई लड़की ढूंढो जिसके मैं दोस्त बन सकूं। मैंने कहा, बेशक मेरी माँ हूँ, तो अपनी माँ से क्या बातें कर रहा है, कुछ शर्म कर। मैंने कहा, अम्मा तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? तुम और बाप तो वो काम एक साथ करते हो, मैं भी वही करना चाहता हूँ। अब मुझे रात को नींद नहीं आती। अम्मा ने कहा,
अपने बाप के आने दो। मैं तुम्हारे बाप को बताऊंगी कि तुम्हारा बेटा अब क्या हो गया है और मुझसे लड़की ढूंढने को कह रहा है। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं, तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं अपना एसी बंद करूंगा और फिर शादी करूंगा। तुम मेरे लिए अच्छी दुल्हन ढूंढना। मेरी मम्मी अब नीचे चली गई और पछता रहा था कि मैंने आज मम्मी से क्या कह दिया। मैंने दिल में फैसला कर लिया था, अब मैं अपनी अम्मी के साथ वही काम करूंगा जो मेरे अब्बा करते थे। मैं नीचे आया। मेरी छोटी बहन किंजा और मेरी बड़ी बहन साजिदा, जिसे मैं प्यार से बनी कहता था, दोनों एक हिंदुस्तानी फिल्म देख रही थी। इसने मुझसे कहा, भाई आज तुमने पूरा इतवार खराब कर दिया। हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम कब नीचे आओगे और हम तुमसे फिल्म के लिए कहेंगे, लेकिन तुम अब जाकर आ रहे हो। शाम को मैंने कहा, कोई बात नहीं बनी, फिल्म मोबाइल पर देख लो, आजकल तो जदीद दौर है, सब कुछ मोबाइल पर आता है। मैंने कहा, नहीं भाई, टीवी पर फिल्म देखने का मजा कुछ और है। आज मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा, वो भी बड़ी हो गई थी, इसका अंदाज भी जबरदस्त था। मैंने पहले कभी अपनी बहन को इस तरह नहीं देखा था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि पहले मैं अपनी माँ के साथ वो सब कुछ करूँगा, फिर अपनी बड़ी बहन के साथ और फिर अपनी छोटी बहन के साथ। मुझे सुकून देगा। मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता लेकर आई और मुझसे कहा, कामरान जल्दी नाश्ता करो और फिर बाजार जाकर रात के खाने के लिए सामान ले आओ। मैंने कहा, ठीक है माँ। अब मैं सोच रहा था कि माँ को इस काम के लिए कैसे राजी करूं, क्योंकि मेरी माँ इतनी जवान और खूबसूरत थी कि किसी का भी दिल इनकी तरफ जा सकता था। बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक कैमरा खरीदूं और उसे माँ और अब्बा के कमरे में लगाऊं। फिर मैं वो सारे मनाजिर देखूंगा जो माँ और अब्बा काम करते हैं। मेरे दिल ने कहा कि ये ख्याल ठीक है। मुझे बाजार सब्जियां खरीदने जाना था, लेकिन इससे पहले मैं एक कैमरा शॉप पर गया। मैंने इससे कहा कि एक छोटा सा कैमरा होना चाहिए जो नजर ना आए, बस उसे कमरे में लगाएं। इसने कहा कि ये तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा, कल या परसों आकर ले जाना। मैंने उसे एडवांस पैसे दिए और कैमरा लेने का बंदोबस्त किया और फिर घर चला गया। शाम को वापस आया। मेरी माँ ने बहाना बनाया और सब खानदान वालों ने मिलकर एक फिल्म देखी। अब रात हो रही थी। मेरी बहन अपने कमरे में चली गई। मेरी माँ और बाप भी अपने कमरे में चले गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार वही मनाजिर याद कर रहा था। मैं भी अपने कमरे में आया और खुद को सुकून देने के लिए मोबाइल एक्स फिल्म चलाएं और खुद को सुकून देने लगा और अपनी माँ को भी याद करने लगा कि कब वो दिन आएगा जब मैं अपनी माँ के साथ ये सब करूँगा। अब मैं सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं दोबारा पानी पीने के लिए नीचे गया और फिर मैंने देखा कि माँ और अब्बा एक दूसरे के साथ मसरूफ थे। मैं उन्हें इसे देख रहा था। मैंने देखा कि माँ ये सब काम बड़े शौक से कर रही थी, लेकिन अब आप बहुत कमज़ोर रहे हैं और फिर आप 5 मिनट में आउट हो गए। लेकिन मैंने कहा कि माँ की बेचैनी अब बढ़ रही थी। माँ ने बताया और सो गई। फिर मैं दोबारा अपने कमरे में आया। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और नीचे आया। जब मैं आया तो मेरी बहनें सो रही थी और मेरी माँ नाश्ता बना रही थी। मैंने अब्बा के बारे में पूछा तो मेरी माँ ने कहा कि वो काम के लिए चले गए हैं। मैंने माँ से कहा, माँ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मुझे डांटोगी नहीं। माँ ने कहा, क्या हुआ कामरान, बताओ। कोई बात नहीं। लेकिन फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि ये इस बारे में बात करने का सही वक्त नहीं है और मैंने मौजू बदल दिया। मैंने कहा, इमरान नाश्ता करो और आज तुम अपनी नौकरी पर मत जाना, मैं बहुत सारा काम है, मेरी मदद करो।
میں نے سوچا کہ یہ ماں کو جیتنے کا اچھا موقع ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بتاؤں مجھے کیا کام کرنا ہے؟ ماں نے کہا اسٹور روم کی کئی مہینوں سے بند ہے، اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں بہت سارا بھاری سامان رکھا ہے، تو اسے ہٹاؤ تاکہ میں اسے صاف کر سکوں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ماں، میں ناشتہ کر لیتا ہوں، تم بھی آؤ، ہم دونوں مل کر صاف کریں گے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر میں نے ناشتہ کیا۔ ماں نے کہا میں تمہاری بہنوں کو بھی جگاتی ہوں، وہ بھی ہماری مدد کریں گی، آج ہم پورا گھر صاف کریں گے۔ میں نے کہا نہیں ماں، آج انہیں تکلیف مت دو، جو بھی کام ہے میں کر دوں گا، مجھے بتاؤ۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اماں اور میں اسٹور روم میں گئے۔ اب میں کسی نہ کسی بہانے سے ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا یا انہیں چھوڑتا، لیکن مجھے لگ رہا تھا میری اماں کو بھی میری حرکتیں اچھی لگ رہی تھیں اور وہ مجھے کچھ کرنے نہیں دے رہی تھی۔ اس طرح میں سارا دن اماں کے ساتھ وہ کام کرتا رہا اور مجھے وقت پر پتہ ہی نہیں چلا۔ آج شام ہو گئی، پہلی بار مجھے گھر کے کام کرنے میں اتنا مزہ آیا۔ شام کو ابھی گھر واپس آئے گئے۔ آج میں نے اپنی بہن سے کہا بنی آج تم دونوں میرے کمرے میں آؤ، ہم لوڈو گیم کھیلیں گے اور شرطیں بھی لگائیں گے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اپنی بہنوں کو کیسے حاصل کروں، لیکن میری بہن نے کہنا شروع کر دیا نہیں بھائی، ہم لوڈو نہیں کھیلتے اور یہ بہت بورنگ ہو جاتا ہے۔ تم یہ کرو، تم ہمارے کمرے میں آؤ، ہم اچھی فلم دیکھیں گے۔ میں نے کہا بنی تھی کہ یہ بھی ٹھیک ہے، پھر میں رات کو تمہارے کمرے میں آؤں گا اور کوئی فلم ڈھونڈ کر اپنے ساتھ رکھوں گا۔ میری بہنوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کب میں اپنی بہنوں اور ماں کے ساتھ وہ کام کروں گا۔ پھر میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ میں نے کہا میں تم بھی ہمارے ساتھ فلم دیکھو۔ میں نے کہا نہیں بھائی، مجھے بہت سارا کام ہے اور ویسے بھی آج میں نے کام کیا ہے، میں تھک گیا ہوں، آج میں جلدی سو جاؤں گا اور پھر تمہارے ابا کو صبح جلدی آفس جانا ہے، ان کے لیے ناشتہ تیار کرنا ہے اور تم کب تک آفس سے چھٹی لیتے رہو گے؟ تم بھی کام پر جاؤ، جلدی سو جاؤ، کوئی دم وغیرہ مت دیکھو۔ میں نے کہا ممی محفل نہیں دیکھوں گا اور صبح جلدی اٹھ جاؤں گا اور کام پر بھی جاؤں گا، تم فکر مت کرو۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میری پسند کی فلم لگاؤ۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اپنی بہنوں کو کون سی فلم دکھاؤں تاکہ میرا کام آسان ہو جائے۔ میں نے کہا بنی چلو ایک انگلش فلم دیکھتے ہیں۔ میری بہن نے کہا نہیں بھائی، انگلش فلم نہیں، کوئی اچھی ہندوستانی فلم دیکھتے ہیں۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب رات ہو گئی تاکہ میں اپنی بہنوں کے کمرے میں جا کر سکون حاصل کروں۔ تو دوستو، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت ملتی رہے۔